My name is Suraj Wagmare, and it's my first YouTube video about the mathematics or various knowledgeable sectors. In my YouTube channel, I will upload various videos about the mathematics, science, whatever I know. But it's not in the professional way, so that there may be any uh, technical problems in this video. So in this video, first video, I will teach you about the method of problems सॉल्विंग ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो इसके मेथड्स क्या है, सॉल्वेशन के मेथड्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के कितने मेथड्स है। अब क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे टाइम बहुत कम रहता है, तो हम उतना समय नहीं दे पाते। तो आपको ये तय करना है कि कौन सा प्रॉब्लम किस मेथड से सॉल्व करना है। तो तीन मेथड है बेसिकली जो मेरे इंफॉर्मेशन में है। फर्स्ट है शॉर्ट ट्रिक। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि जो हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है लॉन्ग ट्रिक्स और यूजुअल फॉर्मूला बट इन अ फास्ट वे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स तो रहती है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स हमें ध्यान में नहीं रहती। वी कांट अंडरस्टैंड, और जब भी हम उसको रट्टा मार के जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि उनकी लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी रहती है कि हम रट्टा मार के जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमें ऑन द स्पॉट उसको याद नहीं रहता। तो ऐसे प्रॉब्लम्स लॉन्ग ट्रिक्स जो यूजुअल फार्मूला है जो हमारे सिलेबस में दिया रहता है, तो उस यूजुअल फार्मूले में हम कर सकते हैं, लेकिन इसको इतना फास्ट तरीके से करना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सवाल रहता है और चार ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको वहाँ पे जो स्टेप्स है उसके लिए मार्क्स नहीं दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं हो सकते, जो लॉन्ग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं हम, और उसी से करना ये हमारा प्रॉफिट है। तो उसको यूजुअल फॉर्मूला से सॉल्व करो बट इन अ फास्ट मेथड। थर्ड है रिवर्स टैली। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि जिनको ना ही हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ना ही हम लॉन्ग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको क्या है, रिवर्स टैली। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एग्जाम्स में दिया रहता है कि इसके रूट्स निकालो। अब ये बहुत आसान है। और एक लेता हूँ, एक्स रेस टू 7 प्लस 7x रेस टू 6 प्लस 5x रेस टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब एग्जाम्स में ये इक्वेशन दिया रहता है। अब इस इक्वेशन को प्रॉब्लम दिया रहता है कि ऑप्शंस दिए रहते हैं। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसको डिवाइड कर सकता है। ऊपर वाले प्रॉब्लम में हम सीधा लिख सकते हैं x+3 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका आप सेपरेशन करो कर सकते हैं, देर इज नो एनी मेथड नहीं। तो फिर इसमें क्या करना है, जो चारों ही ऑप्शन रहते हैं उन चारों में से एक को एक एक टैली करके देखना है, उसको डिवाइड करना है। इस प्रॉब्लम को इन ऑप्शंस में से डिवाइड करना है। जो भी डिवीजन जिसका भी डिवीजन का बाकी जीरो आता है वो कर लो। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये एक रिवर्स टैली, इसमें आपको 100% आंसर सही आने की गारंटी रहती है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम कौन से मेथड से सॉल्व करना है, ये कैसे डिसाइड करें। इट्स ऑन यू, आपकी प्रैक्टिस। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले इट्स अ फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स रहते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं। कौन से रहते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, sin 30, इसका वैल्यू निकालो।
ऑप्शंस रहते 4। वी डोंट नो, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो हमें कैसे फॉर्म करना है, इसका वैल्यू कैसे निकालना है। तो एक सिंपल टेबल है ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिकली 4 फंडामेंटल एंगल्स है, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5, सॉरी। और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोशेक एंड कॉट। तो हमें जब भी आप एक एग्जाम में जाएंगे तो उसके एक टेबल तैयार करना है, 2 मिनट में टेबल ये तैयार होता है। तो इस टेबल में क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसको क्या करना है, नंबरिंग देना है। कहाँ से देना चालू करना है, 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर उसको डिवाइड करो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसका आंसर निकालना है, 0/4 0, 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 1/2, 3/4 3/4 ही रहेगा, 4/4 1। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 0 का स्क्वायर रूट क्या है, 0, तो ये साइन के इसमें डालना है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या है, 1/√2। इसके नीचे के रो में लिखते रहना है। 3/4 का स्क्वायर रूट क्या है, √3/2। 4/4 का स्क्वायर रूट या फिर 1 का स्क्वायर रूट 1। ये अब हमने निकाले आंसर, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। फिर से हम रिपीट करेंगे, नंबर देंगे पहले, सॉरी एंगल्स लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये फंडामेंटल एंगल्स है। फिर बाद में हम इसको नंबर देने वाले, 0, 1, 2, 3, 4। 0 से नंबरिंग चालू करना है, हम नॉर्मली 1 से चालू करते हैं। फिर बाद में इसको 4 से डिवाइड करना है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बाद में जो भी आंसर आता है, इस आंसर का स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये देखें, 0/4, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4, या फिर 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4, इसका स्क्वायर रूट √3/2, 1 का। और ये जो स्क्वायर रूट आता है, इसको साइन फंक्शन में लिखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब ये साइन फंक्शन का अगर आपको वैल्यू निकला है, तो बहुत सारे फंक्शंस के आप जो है रिमेनिंग फंक्शंस के आंसर 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ साइन 0 ये cos 90 में लिखना है, cos 90, सॉरी साइन 90 ये cos 0 में लिखना है, क्रॉस लिखना है। साइन 30 cos 60, 1/2। साइन 60 cos 30, √3/2। और 45 का वही के वही रहेगा। अब ये साइन और कॉस की वैल्यू निकाले तो टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इसके वैल्यू हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अब यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 क्या आएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0/1 क्या आएगा, 0। साइन 30, सॉरी tan 30, 1/2 अपॉन √3/2, व्हाट्स द वैल्यू, 1/√3। tan 45, 1/√2 upon 1/√2, 1. tan 60, √3/2 upon 1/2, √3. tan 90, 1/0, that's infinity. Sec, what is mean by sec theta? Inverse of the cos theta. Sorry. Sec theta is equals to 1 upon cos theta. तो cos थीटा की जो भी वैल्यूज हम इसमें निकालिए, उसका क्या करना है, इनवर्स करना है। cos 0 1, उसका 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा।
कॉस 30 √3/2 उसका इन्वर्स करो 2/√3। कॉस 45 उसका इन्वर्स करो √2। कॉस 60 उसका इन्वर्स करो 1/2 का इन्वर्स 2। और कॉस 90, कॉस 90 यू नो दैट हमने निकाला इसमें कॉस 90, सॉरी कॉस 90 दैट्स इक्वल टू 0। अब 0 के पीछे क्या है, 0 के नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसका इन्वर्स करना है तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो सेक 90 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कोसेक वही साइन का उल्टा, यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, उसका उल्टा करो इन्फिनिटी। बाद में साइन 30 1/2 है, उसका उल्टा करो 2। साइन 45 1/√2 है, उसका उल्टा करो √2। साइन 60 √3/2 है, उसका उल्टा करो 2/√3। साइन 91 है, उसका उल्टा 1 ही आएगा। कॉट वही के वही है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan 0 इन्वर्स करना है, इन्फिनिटी आएगा। tan 30 1/√3 उल्टा करो √3 आएगा। tan 45 1 उल्टा करो उसका 1 ही आएगा। tan 60 √3 उसका उल्टा करो 1/√3। tan 90 इन्फिनिटी मतलब 1/0, या फिर कोई भी नंबर है उसका अपोजिट 0, लेकिन यहाँ पे 1/0 आएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में 0। तो उसका उल्टा क्या आएगा, 1/0 का इन्वर्स 0। तो ऐसे बहुत सारे, अब ये नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बोला है, शॉर्ट ट्रिक। ये जो है एग्ज़ाम के पहले 2 मिनट में, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले, प्रॉब्लम शुरू करने के पहले 2 मिनट में ये फॉर्म चालू करना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो 2 मिनट में ये आप, 2 भी नहीं 1 मिनट लगेगा। तो 1 मिनट में आप ये टेबल फॉर्म करना है और बाद में इसकी वैल्यूज़ निकालना है। ये वैल्यूज़ कैसे निकाली, आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में डालो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हम शॉर्ट ट्रिक्स के और 2-4 मेथड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर बाद में हम लॉन्ग ट्रिक यूजुअल फार्मूला से कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। और रिवर्स टैली, बहुत सारे कौन से प्रॉब्लम्स हम रिवर्स टैली में से सॉल्व कर सकते हैं ये देखना है। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू, लाइक इट, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, इट्स माय फर्स्ट वीडियो, सो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं एंड्रॉयड मोबाइल पे शॉट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी या फिर साउंड क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालो, फिर से मैं ये टेबल कैसे फॉर्म करना है ये समझ दूंगा। थैंक यू।